हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीटी का ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। और वही कहेगा कि ग्राहम बेल किसका आविष्कार किए थे। ग्राहम बेल कहेगा तो टेलीफोन का आविष्कार किए थे। और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क हो जाएगा। और चिकित्सा विज्ञान के जनक कहेगा तो हिपोक्रेटस हो जाएंगे, और ये यूनान के थे। चिकित्सा शास्त्र के जनक कहेगा कौन है, हिपोक्रेटस। और गति के कहेगा ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था, केपलर। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहेगा तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है। रसायन विज्ञान को जनक कहा जाता है लेबोजियर को। और चिकित्सक विज्ञान के कहेगा तो हिपोक्रेटस को। ग्रहों के गति के नियम दिए थे केपलर। और कहेगा वनस्पति विज्ञान के तो थियोफ्रेटस। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ग्राहम। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार किए थे। केवल ग्राहम जो है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किए थे। प्रकाश के विद्युत प्रभाव का नियम की खोज किसने किए थे, आइंस्टीन। और इन्हीं कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वही कहेगा डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण का किसके द्वारा दिया गया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन द्वारा। ई मतलब हो जाएगा एनर्जी, एम बराबर द्रव्यमान, सी बराबर होता है प्रकाश का गति। आगे देखते हैं, 7 नंबर हो जाएगा। जड़त्व के नियम की खोज किसने की, गैलीलियो ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत हो जाएगा चार्ल्स डार्विन दिए थे। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन। वही कहेगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हुडो ब्रिज। विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहेगा तो हुडो ब्रिज ने। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था, वाटसन। और वही ईस्वी पूछेगा तो 1905 ईस्वी में। और जीन शब्द का प्रयोग पहली बार जोहानसन ने किए थे 1909 में। अनुवांशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किए वाटसन 1905 में। और जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किए थे 1909 में। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहानसन 1909 में। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं, जीन जो है गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। लाइसोसोम की खोज किए थे डी दुबे ने। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइजोबोम को राइबोसोम को कहते हैं राइबोसोम, ये दूसरा चीज़ है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे देखते हैं, 13 नंबर हो जाएगा। खून का रंग लाल किसके कारण होता है। खून का रंग जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पलिया, जिसे तिली भी कहा जाता है। और ब्लड बैंक पलिया या तिली को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में 90% से अधिक जल होता है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर। ब्लड बैंक कौन कहलाता है, पलीहा या तिल्ली। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है, पलीहा। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। आगे देख लेते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, एड्रेनल ग्रंथि। और इन्हें जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। और रक्तचाप का नियंत्रण एड्रेनल ग्रंथि ही करता है। और वही सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि कहेगा तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है।
आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और दूध का पीएच मान कहेगा तो 6.4 हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में, और यूनास्की ने वायरस के खोज किए थे 1892 ईस्वी में। लीमेनहॉक ने जीवाणु की खोज किए थे, और ये पहले डेट जो था 1683 दे रहा था। अभी जो है वर्तमान में नेट पे जीवाणु का खोज 1676 दे रहा है। तो जीवाणु के खोज लीमेनहॉक ने कब किए थे? 1676 में। अगला देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पित्त क्या होता है? पित्त जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान होता है 7.7। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। और कह देगा पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। 26 नंबर क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? यकृत में भविष्य के लिए कहेगा कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए सुरक्षित रहता है। आगे देखते हैं 27 नंबर हो जाएगा, विषाणु की खोज किसने की थे? विषाणु की खोज किए थे यूनास्की ने, और ये रूस के थे। जीवाणु के कहेगा खोज तो लीमेनहॉक, और ये हॉलैंड के थे। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीमेनहॉक, और नीदरलैंड जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। वही कहेगा 3.08 मीटर में तो 10⁻16 मीटर हो जाएगा। एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और मीटर में कहेगा तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन वंशानुगत रोग है? तो इसमें हो जाएगा दोनों, वर्धनता भी और हीमोफीलिया भी। वर्धनता रोगियों को लाल और हरा रंग कलर में अंतर पता नहीं चलता है, और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। और वही पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। आगे देखते हैं 34 नंबर हो जाएगा, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में पाचन स्टार्ट होता है मुख से, और कहाँ अंतिम होता है? तो छोटी आंत में। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि दोनों। काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को, और काला हीरा कहेगा तो कार्बोनेडो कहते हैं। काला शीशा हो जाएगा ग्रेफाइट, और काला हीरा कहता कार्बोनेडो हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन हो जाएगा एड्रिनल, और ये रक्तचाप का नियंत्रण भी करती है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला कहेगा तो कैरोटीन के कारण होता है, और हरित लवण के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं बनता है। 39 नंबर हो जाता है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सी है? तो पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग हो जाएगा पत्ती। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, और वही कहेगा मील में तो 760 मील पर घंटा हो जाएगा। मील में कहेगा तब होता है 760 मील पर घंटा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं
आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होता है? सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कहेगा तो लाल रंग में होता है, और सबसे कम कहेगा तो बैंगनी में, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम। आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादप में जल का संचालन होता है जाइलम द्वारा, और खाद्य पदार्थ के कहेगा तो फ्लोएम द्वारा। जल का जाइलम द्वारा होता है और खाद्य पदार्थ फ्लोएम द्वारा होता है। 5 नंबर हो जाएगा, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा, और रंध्र द्वारा पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने। आगे देखते हैं, 8 नंबर हो जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? प्रोटीन को फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, और लाइसोसोम के कहेगा खोज किसने किया था? तो डी दुबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे अल्टमैन। प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगा राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। वही कह देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो बेंडा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम द्वारा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नबर्ग ने। और वाटसन और क्रिक ने कहेगा कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडली मॉडल की खोज की थी। आगे देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण कहेगा तो हरगोविंद खुराना किए थे। बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होती है? तो प्रोटीन होती है। और प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन जो है शरीर के अग्नाशय में बनता है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिनोक्विनोन। आगे देखते हैं, 17 नंबर है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 98.6 फारेनहाइट हो जाएगा, और 310 केल्विन हो जाएगा। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किए थे वॉल्टेयर ने। और वही कहेगा कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, और 1665 में मृत कोशिका की खोज किए थे। आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम या जोम की संख्या कितनी होती है? 46। खरगोश में कहेगा तो 44 हो जाएगा। आलू, तंबाकू और चिंपैंजी में कहेगा तो 48 हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्म। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का कहेगा तो 1 से 4 दिन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। आगे देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? टमाटर का खाने योग्य भाग हो जाएगा फल भित्ति, और पुष्प क्रम कहेगा तो पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग है। 26 नंबर हो जाएगा, पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। और वही कहेगा मेलानिन के कारण, जो चेहरे का चमक होता है यानी कि लाइट कारण होता है मेलानिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। और खून का लाल रंग कहेगा तो हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज होगा और सबसे मीठा शर्करा कहेगा तो फ्रक्टोज है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन कहेगा सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है? सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरण का और सर्वाधिक आयन क्षमता होता है अल्फा किरण का। सबसे कम तरंगधैर्घ्य किस रंग में होती है? सबसे कम तरंगधैर्घ्य होती है बैंगनी में और सबसे अधिक रहेगा तो लाल में। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। और वही कांच में कहेगा प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही जल में कहेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आगे देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का जो तार है नाइक्रोम का बना होता है और टंगस्टन का संकेत है W। आगे देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? कोशिकत्व क्रिया के कारण। कपड़ा खींचने वाले मशीन में किस बल का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल का। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? CO2। आगे देखते हैं, 40 नंबर हो जाएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पे। परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन पे और हाइड्रोजन बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन पे। वही कहेगा रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। थैंक यू।